नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे कहबी जे गोटे नुआ लोक जे साधना विषय किछि भी जानिनी से केमिति साधनार आरंभ करिवो तथा तंत्र जगतर गोपन गोपनतम साधना क्षेत्र में प्रवेश करिकरी अनेक सिद्धि हासिल करि परिबो। ता सह तंत्र मंत्र को लेकिरी आज समय जो तामसा चली तार परिणति कौन हम से विषय में किछिटा कथा हवा। तंत्र विद्यार से गोपनीय कथा कहबी जहां ना तो केबे कही कही ना किए केबे आपन के सामने प्रकाश करिथेबे। प्रथम कथा होउची आज समय आम यूट्यूब रे देखुचे जे अनेक लोक तंत्र मंत्र को लेकिरी पिला खेल बोली भावुछंती, अनेक लोक ट्रांसफर शक्ति ट्रांसफर करुछंती, अनेक लोक ऑनलाइन रे दीक्षा दउछंती। वास्तव रे सब कौन गुरु शिष्य को जितेबाला दीक्षा दियंती सेतेबाला सामना सामनी थिबा दरकार, कर्ण शुद्धि हवा दरकार। मंत्र माध्यम रे गुरु शिष्यर कानरे मंत्र कहती, चैतन्य मंत्र कहती। गुरु मंत्र तो एमितिरे स्वयं सिद्ध मंत्र, ताकू सिद्ध करिया को पड़ेनी, किंतु गुरु मंत्र को तो पुणी चैतन्य करिया पई मंत्र थाए। से चैतन्य मंत्रटा को ही गुरु कानरे कहती। केते थर कहती? 3 थर कहती। गुरु मंत्र स्वयं सिद्ध, चैतन्य मंत्र सिद्ध करने को पड़े। गोटे थर चैतन्य मंत्र सिद्ध हो गले गुरु मंत्र को से एक्टिवेट कर दिए। केमिति? अच्छा, आम गुरु परंपरा रे जो मानू चैतन्य मंत्र देइछि से चैतन्य मंत्र केते थर जप कले सिद्ध हुए? सर्वमोट 10,000 मंत्र जप करदेले से मंत्रटा सिद्ध हो जाए। एमित्रे भी जेहेतु गुरु सिद्ध करिछंती से मंत्रटा को, तेणु शिष्य मानू को सिद्ध करने को पड़े नहीं। गुरु जेहेतु कानरे से मंत्रटा कहितले से मंत्रटा को कहिबा मात्र के ही बा गोटे माला मंत्र जप करिबा द्वारा ही सबु साधना एक्टिवेट हो जाए। गुरु दीक्षा दौथिबा समय सामने कलश घट थवा दरकार, पूर्ण कुंभ थवा दरकार, कौनसी देवींकर किंबा देवतांकर प्रतिमा अथवा जंत्र थिबा दरकार, होम आहुति हवा दरकार। गुरु शिष्यर मथारे चंदन लगाती, अक्षत लगाती, शिष्य को सामान्य पूजा करती, शिष्यर संस्कार करती। तापरे गुरु निजर गुरु मंत्र जप करती, चैतन्य मंत्र जप करती। तापरे शिष्यर कानरे चैतन्य मंत्र को 3 थर कहती। तापरे गुरु मंत्र को लेखिक दियंती। या द्वारा कौन हुए? जितेबाला गोटे शिष्य साधन बसिब, प्रथम एक माला चैतन्य मंत्र जप करिवो, तापरे एक माला गुरु मंत्र जप करिवो, तापरे एक माला भगवान गणेशंकर मंत्र जप करिवो। जप करि सारिबा परे जे कोनोसी साधना भितर प्रविष्ट होगापी चाहिए, प्रवेश करने चाहिए, प्रवेश करि। किंतु से साधनाटा ताको गुरु परंपरार अंतर्गत विद्या होइथवा दरकार। अच्छा, आजिर समय शक्ति ट्रांसफर चली, ऑनलाइन दीक्षा चली, ये सब कौन? अनेक लोक अच्छा तांत्रिक मानू गाली गुलज कर, तार कारण कौन? मु स्पष्ट एठी गोटे कथा कहूँ, शक्ति ट्रांसफर बोली कौन सी जिनिस वास्तव में ए दुनिया रे एक्जिस्ट करे नहीं। आउ गोटे कथा होउची, लोक शक्ति ट्रांसफर चक्कर रे पड़िकरी अनेक टंका तांत्रिक दौछंती आ ठकेईर शिकार होउछंती। लक्षाधिक टंका स्काम चलुछि। आउ किछि लोक तांत्रिक माननको गाली गुलज करछंती। काहेकि? तार गोटे कारण अछि। जेतेबेले तंत्र विद्या तो बहुत प्राचीन कालरू आरंभ होकर चली, तांत्रिक माने गोटे समय एमिति आसिला ऐर खारवेल परे परे आम ओडिशा रे जो तंत्र विद्या चली 84 सिद्ध साधकों द्वारा, ता भितरे सबरीपाद, सरहपाद, राहुल सांकृत्यायन, नागपाद, लुईपाद एमती अनेक सिद्ध जोगी थिले, जो मानू 84 सिद्ध जोगी बोली कहुए। से माने साधारणतः सहजजान बौद्ध
धर्म को प्रैक्टिस करथिले ता सह हिंदू सनातन धर्मर तंत्र विद्या प्रैक्टिस करथिले जोटा कि गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रदत्त साबर विद्या सह कंबाइन हो गला अर्थात मिसी गला आ से माने गोटे नुआ तांत्रिक पद्धति बाहर कले जहाँ को कहगला सिद्धजान। किछि किछि लोक या वज्रजान बोली कहते किंतु वज्रजानटा वास्तव में टे भिन्न धारा ताकू इंद्रभूति नामक राजा बनईले जी कि लक्ष्मीकरांकर भाई थिले आ लक्ष्मीकरा होउछंती सहजजानर प्रवर्तिका तांकरी ठारू ही सहजजान तंत्र विद्याटा डेभलप होइथिला जहाँ को 84 सिद्ध साधक प्रैक्टिस करुथिले। धीरे 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 कौन है ना बौद्ध मानकर मूल नियम थिला कि कौन सी प्रकार नारी बौद्ध विहार भितर प्रवेश करिवे नाही किंतु समय क्रमे बौद्ध धर्म मध्य भ्रष्ट हो गला ता भितर नारी मानक प्रवेश मिलिला नारी माने मध्य बौद्ध विहार भितर रहिले। धीरे धीरे कौन है ना जो सन्यासत्वटा थिला से सन्यासत्वटा खंडन हला तो साधक आ साधिका उभय मिसिकी रहिले जेतले मिसिकी रहिबाकू लागिले सेमानक भितरे निहाती गोटे स्वाभाविक कथा नारी पुरुष प्रति पुरुष नारी प्रति अट्राक्ट हवाटा गोटे स्वाभाविक कथा जहाँद्वारा कि सन्यासत्व दीक्षार अवसान घटिला आ लोक धीरे धीरे भ्रष्टाचार सीमा पार करने को लगिले साधक नारे छलना करने को लगिले तंत्र विद्या नारे लोकों को लुटिबा को लगिले लोकों को मिछ कहले तुम गाँ भितर भूत प्रवेश करिछि तुम गाँर चारिपटे जोगिनी माता बुलुछंती से या करुछंती ता करुछंती एमती अनेक गुड़ाए प्रपंच करिकरी लोकों को मिछ सत कहिकरी पूजा पद्धति द्वारा लोकों को लुटिबा को लगिले लोक मानकर जो दैनंदिन जीवन अनेक क्षेत्र में बाधा प्राप्त होगा लगिला आ जो सन्यास माने थिले सन्यासत्व तो हरई सारी थिले से माने भ्रष्ट हो सारी थिले आ से माने धीरे धीरे कौन कले ना लोक मानकु आर्थिक शोषण करने को लगिले लोक मानक भितर भेदभाव सृष्टि करैले जो फल धीरे धीरे लोक तांत्रिक मानकु गालीगुलस कले आ तांत्रिक तथा तंत्र विद्या उपरू सेमानकर भरोसा उठीगला। एठी गोटे प्रश्न मनरे उठे कि तंत्र विद्या कौन सतरे काम करे जदि तमे तंत्र को साधना दृष्टि देखुच तेज निहाती तंत्र विद्या काम करे आदि तमे तंत्र साधना को विद्या को पैसा फेक तमाशा देख बोली भावुच ताहले काम करेनी। तंत्र हेउची गोटे प्रकार वैज्ञानिक आध्यात्म मार्ग जार व्यवहार करी प्रकृतिर गूढ़ रहस्य को मनीष बुझीबाकू चेष्टा करे। गोटे स्थान रे गोटे तांत्रिक तंत्र विद्या साधना करुची से स्थानर महत्व अच्छी से जो माला धरी से मालार महत्व अच्छी से जो आसन उपरे बसी से आसनर महत्व अच्छी सर्वोपरि जाइकरी निर्भर करे तार साधनाटा संपन्न हो पार ना हो पारनी तार मंत्र साधना उपरे निर्भर करे। जदि साधक प्रॉपर साधना विद्या जारी रखी तेबे तार मंत्र काम करिवो आ जदि साधक साधना विद्या को छाड़ीदेला तेबे तार मंत्र शक्ति क्षीण हो धरी नि जाऊ गोटे लोक 10,000 मंत्र जप करी गोटे मंत्र सिद्ध करिछि जदि से सही मंत्र को बारंबार लोकंकर मंगल पई हो किंबा लोकं को भल करिया पई व्यवहार करिला तेबे ता निजर ऊर्जा समाप्त हबो ता निजर पुण्य क्षीण हबो जहा फल से लोक दिन को दिन दरिद्र होइकरी जीव। जदि गोटे लोक साधक ठारू मंत्र नहींकरी निजे सिद्ध करी निज पई व्यवहार करिला तेबे ता निजर पुण्य क्षीण हेबनी निजर ऊर्जा भी शेष हेबनी। अर्थात तंत्रर गोटे नियम तमे प्रकृति ठारू जहाँ आणिब निजे जदि निज पई व्यवहार करिवो तेबे किछि असुविधा हेबनी। आ जदि तमे भाबियो जे मु गोटे मंत्र बलर अनेक लोकंकर सेवा करी आठू बड़िकी बोकामी आउ किछि नाही। आम समाज अनेक अघोरी अनेक नागा साधु अच्छा से चाहिए तो प्रत्येक लोक झाड़ फुंक कर भल कर दौथा से कहीं सब धंदा करती कारण से जानी कि आम सो कल्ड जेंटल सोसाइटी हूँ महाहारामी एठी लोक केवल निज स्वार्थ देखती। ये देखु जेबेठू ये चैनल वसुधा मोहिनी मंत्र पकई से दिन एत अधिक कॉल जे मु फ्रस्ट्रेट हो गलानी फलस्वरूप जो मैंने शिष्य से कॉल भी मुझे रिसीव कर पारनी
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସବୁ ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଅଛି, ବସୁଧା ମୋହିନୀ ଡିଲିଟ୍ ହେଇନି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟିର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା କି ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ସାଧକ କେମିତି ତନ୍ତ୍ର ଜଗତର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରପର ଜଣେ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିପାରିବ। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ନିଜର ଔରାକୁ ମଜବୁତ କରି ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଖେଳୁଥିବା ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସାଧନା ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେହକ୍ଳନ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନାର ସ୍ତର କହୁଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ କରି କରି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଦେହକ୍ଳନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆସନ ବନ୍ଧନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାଟା ଅଣାଯାଏ। এই ତିନୋଟି ସାଧନା ଶେଷ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରୀକରଣ, ତାପରେ ଆଚମନ, ତାପରେ ଆବାହନ ମୁଦ୍ରା, ତାପରେ ସଂସ୍ଥାପନ ମୁଦ୍ରା, ତାପରେ ଆବାହନ, ସଂସ୍ଥାପନ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ସ୍ନାନ, ଘଣ୍ଟି, ମତ୍ସ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସାଧନା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି କି ଅମୁକ ସାଧନା କଲେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ସାଧନା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଜାରରୁ ବହି କିଣି ଆଣି ତାକୁ ଦେଖିକରି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଲକୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ଯାଏନି। ଆଇଦର ସେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ, ନଚେତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସାଧନାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣପତି ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣପତି ହେଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାତା। ଗଣପତି ସାଧନା ହେଉଛି ମୂଳ। ବିନା ଗଣପତି ସାଧନାରେ କେହି କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି, ନା ତ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଗଣପତି ସାଧନାରୁ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଆଗାମୀ ସାଧନାର ମାର୍ଗ କ'ଣ ରହିବ, ସାଧକର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ସେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ସାରା ଜୀବନ ସୁଖରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ପାଇଁକା, ତଥା ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ଶିବ ସାଧନା ପ୍ରଥମ, ଅଘୋରେଶ୍ୱରୀ ମହାଭୈରବୀ ସାଧନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ମହାକମଳିନୀ କଳ୍ପ, ତାପରେ କୁବେର କଳ୍ପ, ତାପରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା, ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ସାଧନା, ତାପରେ ବିରୂପାକ୍ଷ ସାଧନା, ତାପରେ ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ସାଧନା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖପର ସାଧନା, ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ତାପରେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାବତୀ ସାଧନା, ତାପରେ କନକେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା, ତାପରେ ଭଦ୍ରାକ୍ଷୀ ସାଧନା, ତାପରେ କାମେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ତାପରେ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନା, ତାପରେ ପାରଦେଶ୍ୱରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଧନା, ତାପରେ ପାରଦେଶ୍ୱର ଗଣପତି ସାଧନା, ତାପରେ ବିଜୟ ଗଣପତି ସାଧନା, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବଦ୍ଧ ସାଧନା, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଳନ ସାଧନା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଭୈରବ ସାଧନା, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ତାପରେ କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନା କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିକରି ଚାଲେ। ଏଇତକ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦେଖିବନି, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଇକରି ଚାଲିବ। ତାର ଦୁଇ ହାତ ଲଗେଇକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ସେ ପଇସା ସେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଇଟା ଡବଲ ହେଇକିରି ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଲା ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ। ଧରିନିଆ ଯେଉଁ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଶିଖିକିରି ଚାହିଁବ ଯେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଗଣପତି ସାଧନା ପରେ ସେ ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତେଲ ମନ୍ତୁରା, ଲୁଣ ମନ୍ତୁରା, କାଟ ପାଣି, କତୁରୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିପାରିବ। ଏତିକି ଶିଖିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପାଇଁକା, ତେବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ। ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିଖିବ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁକା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଶିଖିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ। ମୋହିନୀ ଭିତରେ ଲୁଣ ମୋହିନୀ ଅଛି, ତେଲ ମୋହିନୀ ଅଛି, ଅତର ମୋହିନୀ ଅଛି। ସେମିତି ଆକର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ। ଆକର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆଦିପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ବେତାଳ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଆକର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟା ବି ଅଛି।
तापर सेमती से वशीकरण शिखियो वशीकरण भितर शह शह वशीकरण मंत्र अच्छी तेणु ताकू जोटा सुट कला सेटा से शिखिपर। नेक्स्ट स्तंभन विद्या अच्छी पादस्तंभन मुखस्तंभन जिह्वास्तंभन बुद्धिस्तंभन विद्यास्तंभन मेघस्तंभन अग्निस्तंभन ये सब विद्या गुड़ाक अच्छी से स्तंभन विद्या को शिखिपर। सेमती विद्वेषण विद्या अच्छी उभय उभय भितर फाट सृष्टि करवा। विद्वेषण भितर साधारणतः आम गाँ गहली मानक दी प्रकार विद्वेषण देखु था। गोटे प्रकार विद्वेषण हूँ मुह पोड़ा बोली ताकू कहती। मुह पोड़ा अर्थ कौन धरी नियंतु स्वामी स्त्री भितर भल प्रेम संबंध चली कौन सी कारणवशतः तांकर घर लोक तांकर प्रेम संबंधटा को विशेष सह्य करें कि किसी घरे अच्छा शाशु मैंने कौन करती ना पुआ बोहूर खुशी देखिपारती नणंद भाई भाउजर खुशी देखिपारती। किछिटा क्षेत्र में एमती भी अच्छा संपत्ति लोभर भाई भाई भितर मुह चाह चाह हुअति स्त्री जुगुरु कि भाई बोहू जुगुरु भाउज जुगुरु एमती अनेकांश परिवार रे अनेक समस्या ये देखा जाए। से भली क्षेत्र में विद्वेषण प्रयोग करा जाए। विद्वेषण कौन मुह पोड़ा किछि क्षेत्र में देखिए शाशु कौटू कौन गुणिया पाखु जाकि खाद्य माध्यम मिसेकी देदब स्वामी स्त्री भितर भल पड़ुवा दुहे दुहींकर मुह चाह चाह हेबेनी स्वामी जाकि शाशु पाखे खाऊ तारी पाखे पीऊ से रोथब स्त्री कथा बुझु नथब। सेमती बेले बेले एमती हुए गोटे स्त्री ता बाप घर को जाकि जिनस आनिकी देदब जो पुओ ता बापा माँ को भगवान भाया भावुथब से पुओ ता बापा माँ को गाली गुलज करने लगे या कहते मुह पोड़ा। अर्थात गोटे लोकर मुह चाहिए तो दूरर कथा ता ना शुणिले विरक्ति लगे राग लगे या कहते मुह पोड़ा। ये है विद्वेषण गोटे क्रम। विद्वेषण आउ गोटे क्रम कौन ना एमिति दुहींक भितर झगड़ा झाटी लगे दिज्व कि उभय उभयंकर मुह चाहिए ना जेबे भी आमना सामना हेबे भरा बाडिया पिटा हेबे। बाडिया पिटा माने पूरा हाथ गोड़ भांगिला पर्यंत कि मुंड फुंड फटेला पर्यंत गोटे बड़ केस है भाया झगड़ा झाटी गोटे लगे या कहते विद्वेषणर दीटा प्रभाव गोटे है मुह पोड़ा आ गोटे है प्रपर विद्वेषण। जिते विद्वेषण प्रयोग करा जाए से कौन करा जाए ना बिलेई नख आ कुकुर नख ए दीटा को व्यवहार करी शाही माध्यम भैरव जंत्र आंकिकी किछिटा मंत्र जप तथा क्रिया करी श्मशान रे पोता जाए दुहींकर संतक देकरी जो दुई जनक भितर झगड़ा लगार थब से दुहींकर पाद धूली हो कि ड्रेस कपड़ा हो एगुड़ाक सब संतक देकरी चुटी नख देकरी हांडी भितर भरिकी श्मशान भितर पोती दि जाए। जे पर्यंत से हांडी श्मशान भितर पोता होकर रही थो से दुहींक भितर केबे भी पड़ो ना। जेबे जेबे से दुही सामना को आसी बाडिया पिटा हवाटा थय। नेक्स्ट कौन ना बाणपेषण। बाणपेषण विद्या सी भी गोटे भारी भयंकर विद्या। बाणपेषण दीटा स्तर में करा जाए। गोटे हूँ बाण मंत्र को सिद्ध करा जाए आउ गोटे बाण को पेशिबार मंत्र सिद्धि करा जाए। बाण को सिद्ध करिवार मंत्रटा सेटा भिन्न आ बाण को पेशिबार मंत्र मध्य सेटा भिन्न। जेतेबेले बाण को पेशिया पाइका गोटे साधक चाहे सेतेबेले से कृत्या साधना करने को पड़िबो ताकू। जे पर्यंत से बाण सिद्धि कर देछि मंत्रटा से पर्यंत से बाण चलाई परियो नाही। तेणु बाण चलाइया पाइका किछि विशेष जंत्र दरकार नचेत कृत्या साधना करने दरकार। नेक्स्ट आसो कौन सबुठु सांघातिक से होछि मारण विद्या। मारण विद्या सबुठु घृण्य काम माने घृणार चरम सीमा जोटा ताठू भी सेटा खराब काम मारण विद्या। कौन सी लोक को जीवन दान दवा अन्य लोक पक्षरे संभव नुहे। तेणु क्या मारिबा मध्य उचित नुहे तंत्र विद्या को आधार करी। मु गोटे कथा समस्त को कहे जो मैंने मारण विद्या कथा मत कहती मु कहे तुम गुड़ी आण बंदूक आण गोटे गन आण रखिकी फुटेकी मार दियो तुमको दोष लगे। गोटे कटुरी आणिकी हाणी दियो कि भुजाली आणिकी घुसी दियो मार दियो दोष लगे। एत माने भगवान को दरबार कथा कहूँ। भगवान को दरबार में एति दोष लगे जेतिकी तुम तंत्र विद्या को व्यवहार करके मारण प्रयोग करके मारिथब।
जो लोक मारण विद्या प्रयोग करिथबो ता वंशरे किए रहंती नहीं। कम से कम गुली फुटेकी मारदेले कि छुरी घुषिकी मारदेले तो आमर आईन कानून अच्छी, आईन कानून दंड दिए 14 वर्ष कि 15 वर्ष पर्यंत जेल दंड होकर से लोक पुणी फेरी आसो, किंतु तार परिवार उपर कौन से आंच आसबनी। हेले तंत्र को जदि आधार करके गोटे लोक उपर मारण पेषण करागला तेबे से लोक जो लोक पेशी थब आउ जो लोक से सामिल थब उभयंक वंशरे कहीं रही कहीं, कारण से अन्य को अकाल मृत्यु देइछंती तो कर्मटा पुणी रिटर्न होकर बुलिकी आसो। से तंत्रशास्त्र में मारण विद्याटा को सबुठु घृण्य कार्य बोली कहुई। अच्छा, आउ जदि गोटे कौन से साधक मोक्ष पथरगामी होगापी चाहे तेबे गणपति साधना परे परे व्यक्ति भैरव साधना, जोगिनी साधना देकरी सीधा महाविद्या साधना भीतर प्रवेश करिवो। आ गोटे महाविद्या को धरिकी ही निज संपूर्ण जीवन समर्पण करदेव। गोटे महाविद्यांकर मंत्र साधना करने द्वारा ही देवींकर प्रत्यक्षीकरण हुए आ व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्रु रक्षा पाई जाए। साधारण समय आम साधारणतः जदि साधना समय नियम क्रम देखा कौन कौन रहे से क्रम, जेबे साधना पाई आसन पकेबे सर्वप्रथम आसन को 2 हाथ रे स्पर्श करी नमस्कार करेंगे। आसनटी को केबे भी गोड़े आड़ेबे नहीं, यहीटा भूल सबु साधक करती, ये भूल केबे करेंगे नहीं। निजे शोउथिबा सेज आउ बसुथिबा आसन याकू केबे भी पादरे आड़ेबे नहीं। जदि पादरे आड़ेबे 7 जन्म पर्यंत साधना कले मध्य सिद्धि मिलबनी। आसनटी को मुंडिया मारिबा परे ही आसन उपरे बसिबे, तापर गोटे कुश आसनर तले रखिबे, जद्वारा कौन हुए भूमि तले थिबा जीव हत्यार दोष लागेनी। तापरे निज अनामिका अंगुठी टिके जल नहींकरी आसन पाखे भूमि उपरे गोटे जल त्रिभुज आंकिबे, आउ से त्रिभुज मझिरे ओम आधार शक्तये नमः कहीकरी गोटे फूल जल रे बुड़ेकरी त्रिभुज मझिरे रखिबे। तापरे आचमन रे बाम हाथ में जल धरिकी पवित्रीकरण मंत्र कहीकरी निजे निजको प्रथमे पवित्र करेइबे तथा आखपाखे थिबा समस्त सामग्री को मध्य पवित्र करेंगे। एतिकी करिया परे निजे आचमन करेंगे। आचमनर मंत्र 2 प्रकार अच्छी, गोटे हूँ वैष्णव आचमन जोटा को शूद्र आचमन कहुए, जोटा समस्ते करें। सेटा कौन, सेटा हूँ ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 थर मंत्र कहीकि 3 थर डाण हाथ में जल धरिकी पीया को आचमन बोली कहुए। आ ये 3 आचमन को समस्ते सबु वर्गर लोक करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समस्ते, चांडाल समस्ते करें। किंतु गोटे अच्छी शक्ति आचमन, से शक्ति आचमन को समस्ते करें नहीं। जो मैंने गुरु दीक्षार दीक्षित होते से ही से शक्ति आचमन को करेंगे। से पुणी कौन, जो मैंने श्रीविद्यार दीक्षित होते कि शक्ति कूल दीक्षित होते, काली कूल दीक्षित होते, से माने ही से शक्ति आचमन को व्यवहार करें। तापरे परे आपण धूप दीप लगेकरी चैतन्य मंत्र जप करेंगे। प्रथम 1 माला, तापरे गुरु मंत्र 1 माला, तापरे गणपति मंत्र 1 माला। ये जप कर सारिबा परे जोटा तंत्र विद्यार साधना दिगुरु अग्रसर होगा चाहूँगी से साधनाटा को डायरेक्ट आरंभ करें। से देवी देवतांकर पूजा करी। तेबे आशा करुच्ची आपको ये वीडियोटी भल लगी। जदि वीडियोटी भल लगी ये वीडियो देखापी आप चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।